नमस्कार, मेरा नाम कुमार संभव है और आप देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। इटालियन शिप के 2 गार्ड्स को भारत ने लिया हिरासत में, 2 भारतीय मछुआरों को गोली मारने का आरोप। चीन ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट, भारत, जापान और एशिया प्रशांत के 10 बड़े शहरों से ज्यादा बजट। सीरिया में जनमत संग्रह, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। लंदन में हुए दंगों को लेकर 24 भारतीयों पर मुकदमा, इन दंगों में हुई थी भारी बर्बादी। और नेपाल के चंद्र बहादुर दांगी बने दुनिया के सबसे छोटे कद के इंसान। दांगी का कद 21.5 इंच। केरल में 2 मछुआरों की मौत के बाद कूटनीतिक बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। यहां इटली की ओर से कुछ तेज प्रतिक्रियाएं आई हैं, वहीं भारत ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पंद्रह फरवरी को इटालियन शिप के क्रू ने 2 मछुआरों को गोली मार दी थी। एनरिका लैक्सी पर तैनात 2 गार्ड्स लातोरे, मैसिमिलियोन और साल्वातोर ने गोली चलाई थी, जिसके बाद दोनों को केरल की एक अदालत ने 2 हफ्ते के लिए हिरासत में भेज दिया। इस घटना के विरोध में कई मछुआरों ने अलग अलग समूह में प्रदर्शन किया। साथ ही मारे गए मछुआरों के परिवार वालों ने केरला उच्च न्यायालय में मुआवजे की मांग की थी। घटना के बाद इटली के उप विदेश मंत्री स्टेफन डी मिस्टूरा ने अफसोस जताया। वहीं भारतीय विदेश राज्य मंत्री प्रणीत कौर ने कहा कि इस मामले में भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक विशेष जांच दल ने इतालवी जहाज तलाशी के दौरान कई हथियार जब्त किए हैं। दूसरी ओर केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा है कि मारे गए मछुआरों को अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा। इसके पहले इटली ने भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाते हुए कहा था कि घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में हुई है, लेकिन इसे खारिज करते हुए चांडी ने कहा था कि यह घटना भारतीय जल सीमा में हुई है, इसलिए इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारतीय कानून के तहत मामला चलेगा। और अब बात करें चीन के, तो एक वैश्विक शोध समूह की माने तो 2015 तक चीन का कुल रक्षा बजट भारत, जापान और एशिया प्रशांत के क्षेत्र के अन्य 10 देशों के समुचित रक्षा बजट से ज्यादा हो जाएगा। चीन 2015 तक अपनी सुरक्षा योजनाओं पर $238.2 बिलियन खर्च करने लगेगा। चीन का रक्षा बजट 11,687 अरब 92 करोड़ 90 लाख रुपए होगा। 2015 को कायम हो जाएगा ड्रैगन राज। ड्रैगन के खौफ के आगे झुकेगी दुनिया। ड्रैगन मचाएगा पूरी दुनिया में हलचल। ड्रैगन की सैन्य ताकत कर देगी दुनिया को नेस्त नाबूद। दरअसल ये वो सवाल है जो अभी से दुनिया के तमाम बड़े देशों के बुद्धिजीवियों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ये हकीकत दरअसल हम नहीं, आंकड़े ही बयां करते हैं। IHS जेंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की जारी की गई रिपोर्ट की माने तो चीन का 2011 में रक्षा बजट $119.8 बिलियन था, जो कि भारतीय 5878 अरब 31 करोड़ 20 लाख रुपए के बराबर है। और यही रक्षा बजट 2015 तक लगभग 2 गुना हो जाएगा। चीन के रक्षा बजट को अगर भारत के रक्षा बजट से तुलना करें तो साल 2011-12 में भारत का रक्षा बजट 1.64 लाख करोड़ रुपए है, जो चीन के मुकाबले काफी कम है। वहीं एशिया के अन्य देशों में जापान का रक्षा बजट साल 2010 में 2679 अरब 9 करोड़ 70 लाख रुपए रहा था। 2010 में ही रूस का रक्षा बजट 2051 अरब 3 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के रक्षा बजट पर नजर डालें तो 2010 में पाकिस्तान का रक्षा बजट
255 अरब 15 करोड़ 20 लाख रुपए था। जाहिर है एशियाई देशों में चीन सबसे आगे है। ऐसे में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है और लगातार जिस तरह ड्रैगन भारत के लेह लद्दाख इलाके में अपने पैर पसारता जा रहा है, कहीं न कहीं एक मजबूत रक्षा बजट और सबसे बड़ी सेना भी एक वजह हो सकती है चीन के भारतीय सरजमी पर खतरनाक मंसूबों के पीछे। रोहित कुमार पोरवाल, न्यूज डेस्क, CNN न्यूज। ये खबर थी चीन से और अब अगली खबर है सीरिया से। सीरिया में लंबे समय से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के समाप्त होने का समय आता दिखाई दे रहा है। लंबे समय के बाद देश में नए संविधान की कवायद शुरू हो गई और नए संविधान के लिए देश में जनमत संग्रह की प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। सीरिया में जनविद्रोह अब खत्म होता नजर आ रहा है। तकरीबन 7600 लोगों की मौत का सिलसिला थमता दिखाई दे रहा है। हालांकि विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के कारण गृह युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। देश में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सीरिया में चल रहे विरोध पर गुटबाजी देखने को मिला। जहां रूस और चीन ने 2 बार वीटो किया, वहीं चीन ने अपने विदेश मंत्री जहाए जुन को सीरिया भी भेजा था। लंबी बातचीत और कई लोगों की जान जाने के बाद आखिरकार सीरिया में जनमत संग्रह हुआ, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में 5 दशकों से चली आ रही एक ही पार्टी का शासन समाप्त हो सकता है। हालांकि जनमत संग्रह से असद सरकार पर वैश्विक दबाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक ओर विपक्षी बलों ने इसका बहिष्कार किया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इसे हास्यास्पद बताया है। देश के 13,835 मतदान केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के 1.4 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड।